Today we are going to learn chapter number 6, How Things Change. कैसे कोई चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि आपने डेली लाइफ में अपने आसपास चेंजेस देखते हैं हम कि अगर पीस ऑफ आइस पड़ा है, आइस की टुकड़ी बाहर रख दें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर हम शुगर को, चीनी को पानी में ऐड करें तो वो पानी में घुल के पानी को टेस्ट जो उसका है उसको स्वीट कर देती है, मीठा कर देती है। सिमिलरली अगर हम कुछ थोड़े से कर्ड को वार्म मिल्क में डाल के रख दें रूम टेम्परेचर में तो वो सारा मिल्क ही कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जर्व सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन योर डेली लाइफ। अब हम ऐसी चेंजेस आप अपने आसपास देखो जो डेली लाइफ में अक्कर करती हैं, जैसे कि वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जैसे दिन भर हम देखते हैं कि जो मौसम है, वेदर है, जो हमारा आसपास का वो चेंज होता रहता है। दिन जो चेंज होकर रात में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम अगर बात करेंगे वाटर लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अ सीड जर्मिनेट्स इनटू अ प्लांट दैट इज चेंजेस फ्रॉम अ सीडलिंग टू प्लांट। अब एक बीज बीजते हैं हम तो वो एक नए पलवा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। द कलर ऑफ फ्रूट चेंजेस ऑन राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब होता है पक जाना। जब फ्रूट कोई पक जाता है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। जो प्लांट के पत्ते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं और सूख जाते हैं। कुक्ड फूड केप्ट एट रूम टेम्परेचर समटाइम्स स्पॉइल्स एंड गिव्स फाउल स्मेल। अगर हम खाना पका के ऐसे ही रूम टेम्परेचर में फ्रीज़र के बिना रख देते हैं तो वो कई बार ख़राब हो जाता है और गंदी स्मेल आने लग जाती है। ऑन बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल चेंजेस इनटू ऐश एंड अदर सब्सटेंसेस। अगर कोई लकड़ी या कोयले को हम जलाते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। आयरन आर्टिकल्स केप्ट इन मॉइस्ट एयर डेवलप अ फ्लैकी लेयर। दिस चेंजेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर कोई लोहे की चीज़ को हम मॉइस्ट एयर में रख दें, गीले हवा में रख दें तो उसमें उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस सब्सटेंस के ऊपर, लोहे के सब्सटेंस के ऊपर। तो उस लेयर को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जिसको हम जंग लगना भी बोलते हैं। सो चेंजेस हैपन इन योर बॉडी ऑल्सो सच एज ग्रोथ ऑफ हेयर, नेल्स, गेन इन वेट, हाइट एंड रिप्रोडक्शन। यू विल नोटिस द मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस अकर ऑन देयर ओन। ज़्यादातर हम चेंजेस अपनी बॉडी में भी देखते हैं कि वो अपने आप हो जाती हैं, जैसे कि बालों का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, वेट ज़्यादा गेन होना, हाइट का बढ़ना, रिप्रोडक्शन होनी। ऐसी सारी चेंजेस भी हमारी बॉडी में होती हैं। जो सारे चेंजेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि वापस एक चीज़ उसी स्टेट में आ जाना। अ चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। किसी प्रोसेस को दोबारा करके आप उसी चीज़ को दोबारा उसी स्टेट में लेके आ सकते हैं, ऐसी चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे। इसकी भी एग्जांपल जैसे एक्टिविटी 6.1 में दी गई है कि अगर हम एक बीकर में कुछ टुकड़े बर्फ़ के ले लें और उनको 4-5 मिनट के लिए बाहर रख दें ओपन में, तो वो जो बर्फ़ है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड स्टेट में थी और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसी वाटर को अगर हम आइस ट्रे में डाल के वापस फ्रीज़र में 30 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए रख देंगे, उसके साथ वो क्या होगा कि आइस क्यूब्स में फिर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर बर्फ़ की टुकड़ियाँ बन जाएंगी। इससे क्या हुआ कि लिक्विड स्टेट से वो फिर सॉलिड स्टेट में वापस आ गई। तो ये इस टाइप ऑफ चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे। इसी के साथ जैसे हम इरिवर्सिबल चेंजेस स्टडी करेंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें अगर एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है तो वो वापस उसी स्टेट में नहीं आ सकता। ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे। जैसे कि अगर ये पिक्चर ऊपर दिखाई गई है कि अगर आप एक अंडे को तोड़ देंगे तो वापस उस अंडे को आप दोबारा नहीं जोड़ सकते। उसी तरह अगर एक्टिविटी 6.6 में हम देखें कि पहले आपने एक बैलून को फुलाया
उसको फुलाने उसके अंदर आपने एयर भरी और उसको टाई कर दिया माउथ वाले पोर्शन से। उसको टाइट करने के बाद जब टाई किया आपने तो उसके आप एक प्रिक कर देंगे उसको नीडल के साथ, उसको नीडल के साथ फोड़ देंगे, बर्स्ट हो जाएगा, उसके साथ वो बैलून फट जाएगा। तो फटने के बाद वापस वो बैलून अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में नहीं आ सकता। ऐसी चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। सो इस चैप्टर में हमने अभी तक जो स्टडी किया है वो एवरी डे में हमें दिन भर में जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो स्टडी किए, और इसके अलावा हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की जो डेफिनेशंस हैं प्लस उनकी जो एक एक एग्जांपल एक एक एक्टिविटी में के थ्रू हमने की है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। थैंक यू।